Dear students, today we will discuss next periodic property, that is ionization enthalpy. In last lecture we did periodic property atomic radii, that is atomic size, and the periodic trend of that. Similarly, ionization enthalpy and periodic trend is related with atomic size. So what is ionization enthalpy? In any atom, we easily remove the last electron from that atom. So to remove most loosely bonded electron from isolated gaseous atom of element in its ground state, energy required. That energy is known as ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Suppose हमारे पास एलिमेंट है सोडियम. अब सोडियम जो है मेटल है वो सॉलिड स्टेट में होता है. सबसे पहले उसको हमें सोडियम को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन. सब्लिमेशन इज द प्रोसेस टू कन्वर्ट सॉलिड डायरेक्ट इनटू गैस. फिर हमें इस गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना है. जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया. पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, इस साइड भी जीरो, न्यूट्रल हो गया. देन एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहां से यहां तक की एनर्जी को बोल देते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी. बट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. नो, let us look at the electronic configuration of sodium. Sodium has atomic number 11. So what is the configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. So this 3s1 means 11th electron is the last electron in the valence shell, in the outermost shell. So to remove this electron, that is to change this configuration into 1s2, 2s2, 2p6, that is the configuration of neon, whose atomic number is 10, which is stable gas. To convert sodium into neon, we have to remove the last most loosely held electron. Then energy required is known as ionization enthalpy. Now this ionization enthalpy has unit kilojoule per mole. Unit of ionization enthalpy is kilojoule per mole, or electron volt, or Kelvin kilo per mole. पर ज्यादातर हम किलोजॉल पर मोल ही यूज करेंगे. सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन टू रिमूव सेकेंड मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन, थर्ड मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन. इस ढंग से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके बाद जो दूसरा, जैसे मान लिया मैं कन्फिगरेशन लिखूं मैग्नीशियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसकी कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, जो कि स्टेबल अभी भी नहीं है, नॉट एज स्टेबल एज नियॉन. तो फिर हमें एक और इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 1s2, 2s2, 2p6. अब ये बन गया कन्फिगरेशन एज दैट ऑफ द स्टेबल नोबल गैस. तो हमें क्या करना पड़ा? पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा. मीन पहले मैग्नीशियम अगर वो गैसीय स्टेट में है तो ही निकलेगा, से पहले एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो चार्ज क्या आ गया? एक पॉजिटिव, -1 इलेक्ट्रॉन. ओके, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया.
फिर उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो Mg2 पॉजिटिव एक और इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, या इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे। देन Mg पॉजिटिव जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकला Mg2 पॉजिटिव प्लस 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, देखो ऐड कर दें तो ये कट जाएगा और आ जाएगा Mg गिव्स मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मीन मैग्नीशियम से हमें 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना पड़ा टू गेट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो उसमें हमें 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा टू गेट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसमें हमें पहले फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी टू रिमूव सेकेंड मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन एंड देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो जब हम न्यूक्लियस के क्लोज जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो इसका मतलब हम न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे हैं, और न्यूक्लियस के क्लोज जा रहे हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इट बिकम डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। सो इट मीन जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी मीन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, they are always more than that of the first ionization enthalpy। हमने क्या समझा कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के क्लोज जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज more and more energy required to remove electron as nucleus attract those electrons strongly। तो अब हम पढ़ेंगे periodic trend। periodic trend से पहले हम पढ़ते हैं factor affecting ionization enthalpy कि ionization enthalpy को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इज साइज ऑफ द एटम। इट इज वेरी इजी कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हमने पढ़ा था कि यहां एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। इसका शेल होता है 2s1 तो सेकंड शेल है, इसका होता है लास्ट में 3s1, 4s1। तो जैसे जैसे शेल बढ़ते जाएंगे, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, वैसे वैसे हम दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से। तो इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो रहा है, इजी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस खींच ही नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्ट्रांगली बाइंडेड बाय द न्यूक्लियस, सो इट इज वेरी इजी टू रिमूव दोज इलेक्ट्रॉन। सो जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। लार्जर द साइज, स्मॉलर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, मीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। मोर द साइज, लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिथियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, साइज छोटा है। सोडियम की कम हो जाएगी, पोटेशियम की और कम। ठीक है, तो इसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या बना, मीन इन ग्रुप मीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वर्टिकल लाइंस। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या हुई, डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। इसकी क्या हो जाएगी, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। ओके, इसके नीचे आप बोलोगे कि फ्रांशियम भी है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने की जरूरत नहीं होती, तो इसका मतलब उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। तो पीरियोडिक टेबल में सीजियम शो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ लार्जेस्ट साइज इन द पीरियोडिक टेबल। साइज बढ़ता जा रहा है। एंड इन पीरियड व्हेनेवर वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड क्या होता है, साइज जो है वो डिक्रीज होता जाता है बिकॉज सेम साइज में 2s1, 2s2, 2s2, 2p1 सेम
शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो साइज क्या हो रहा है, सेम शेल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, जेड इफेक्टिव बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली न्यूक्लियस खींचेगा और उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इन पीरियड इंक्रीजेस, ये जनरल डिस्कस कर रहे हैं, कहीं कहीं एक्सेप्शनल होता है, बट इन जनरल इन ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एंड इन पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। ओके, तो दिस वन इज द पीरियोडिक ट्रेंड। यहां पर आपको ग्राफिकली यहां समझाया है पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखो यहां पर लिथियम, बोरोन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन, पोटाशियम, ये पीरियोडिक ट्रेंड है। ओके, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक टेबल में यहां पर देखो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती जा रही है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये क्या है, पीरियड है। जो सेकंड पीरियड है ना, उसमें होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो पीरियड में जैसे जैसे चल रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस एंड इन ग्रुप इट विल डिक्रीज, इन ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। अब हम फिर से पढ़े फैक्टर नंबर 2, चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, तो अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और इस कारण उसको निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। लार्जर द न्यूक्लियर चार्ज, लार्जर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या है, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड फर्स्ट शेल के शेल है, फिर एल शेल है, फिर एम शेल है। अब जो एम शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उसको के शेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होता है, रिपल्शन। एल शेल मेक्स शील्ड, मेक्स स्क्रीन फॉर द एम शेल इलेक्ट्रॉन। आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इनर शेल के इलेक्ट्रॉन स्क्रीन फॉर्म कर लेते हैं, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट आसानी से नहीं होंगे, तो इनको निकालना हो जाएगा इजी। ओके, तो मोर द स्क्रीनिंग इफेक्ट, लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, इजीली इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। ओके, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर इज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है हाउ स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो हमें पता है जो एस सब शेल है वो न्यूक्लियस के क्लोज होती है, फिर पी, फिर डी। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के ऐसे इलेक्ट्रॉन को देखें तो न्यूक्लियस द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, सो दे आर मोर पेनिट्रेटेड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। सो उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा चाहिए। तो मोर द पेनिट्रेशन इफेक्ट, मोर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। S subshell has more ionization enthalpy than P, than D, than F, because S subshell electrons are strongly attracted by the nucleus. And last factor is electronic arrangement. अब हमें पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो फुल होती है, फुली फिल्ड, और फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है। सो स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हायर द आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम नोबल गैसेस की बात करें तो उसकी तो फुली फिल्ड है, बट अगर सेकेंड ग्रुप की बात करें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसमें भी 1s2 2s2 फिर 3s2। जब हम सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इसमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 मीन 2s2 3s2, तो ये भी फुली फिल्ड है, तो इनको भी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा चाहिए। और जो नाइट्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3। तो p3 मतलब हाफ फिल्ड, तो हाफ फिल्ड है तो हमने पढ़ा फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, सो दे रिक्वायर्ड मोर आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके,
next we will discuss in next lecture. Thank you.